नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम लेके एक नया टॉपिक आए हैं जिसमें हमने समाहित किया है कुछ प्रश्नों को। और ये जो प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं और मुझे विश्वास है कि इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप ये तय कर पाएंगे कि आपका जो पर्यावरण का तैयारी चल रहा है वो किस लेवल का चल रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सबसे पहला प्रश्न है, एनसीईपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीईपीसी का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है एनसीईपीसी का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल कमिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका नेशनल कमिटी ऑफ अर्थ प्रोग्रामिंग एंड कॉन्सेप्ट्स, नेचुरल कॉमन इन्वायरमेंटल फॉर पब्लिक कोऑर्डिनेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे आप, इसका सही आंसर क्या होगा? नेशनल कमिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। जब हम विस्तृत रूप से क्लास पढ़ेंगे तो जितने भी पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, पर अभी आप ऑनलाइन फैक्ट के माध्यम से इस चीज़ को याद रखेंगे कि एनसीईपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कमिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पूर्ण रूप से गठन कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पूर्ण रूप से गठन, प्रश्न पर ध्यान देंगे, पूछा गया है पूर्ण रूप से गठन कब हुआ है? तो 82, 84, 83 और 85 इस प्रकार के प्रश्न जब कभी आते हैं तो काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1985 में जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पूर्ण रूप से गठन हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सीपीसीबी का पूरा नाम क्या है? यानी कि सीपीसीबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है तो क्या होगा भाई? सेंट्रल पब्लिक कंट्रोल बोर्ड, या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या सेंट्रल पुलिस कंट्रोल बोर्ड, या फिर कंट्रोल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर है? आप ध्यान रखेंगे इन चीजों को जिनके मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा कठिन हो जाते हैं जब परीक्षाओं में सवाल प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सीपीसीबी का गठन कब हुआ? जितनी भी संस्थाएं हैं इनका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये क्या काम करती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनका गठन कब हुआ, किस उद्देश्य से किया गया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर पूछा गया है सीपीसीबी का गठन कब हुआ है। फुल फॉर्म जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 72, 73, 74, 75। देखिए सारे के सारे जो ईयर्स हैं वो कंटिन्यूअसली दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1974। इसका सही आंसर है। सीपीसीबी का गठन कब हुआ? तो 1974 में सीपीसीबी का गठन हुआ। चलिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन। अगला है, एफएओ का मुख्यालय कहां है? अभी हम आगे के प्रश्नों में देखेंगे एफएओ की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या इसका काम रहता है। फिलहाल अभी क्या है, इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है रोम में। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीपीसीबी को प्रदूषण नियंत्रण व निवारण का कार्य कब सौंपा गया? कौन सा काम? प्रदूषण नियंत्रण और निवारण का काम कब सौंपा गया किसको? सीपीसीबी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1981। 1981 में
सीपीसीबी को प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण का कार्य भी सौंपा गया था। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इन सब के बारे में विस्तार से, पर फिलहाल अभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो क्वेश्चन से बन सकते हैं, अब उन पर फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBWL का पूर्ण रूप क्या है। जितने भी दोस्तों फुल फॉर्म्स हैं वो आपको पता होना ही चाहिए। आंसर बताएंगे, इंडियन बिजनेस ऑफ वाटर लाइन, इंडियन वायोम ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइन और इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, लाइफ लिखा हुआ है। तो ये क्या है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। इको बल्ब क्या है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इको बल्ब क्या है भाई, ऐसे बल्ब जिनसे बिल कम आता है, किशोरों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का एक प्रोग्राम है, या फिर देश के नागरिकों को बिजली की उपयोगिता समझाना है, या फ्यूज बल्ब को रिसाइकिल करने का एक प्रोग्राम है। तो इसका सही आंसर क्या है भाई, किशोरों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रोग्राम है, जिससे क्या नाम दिया गया है, इको बल्ब जिसे नाम दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि किशोरों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना इको बल्ब प्रोग्राम के तहत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पर्यावरण के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ था, तो 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था। जो डेट है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, कमेंट करेंगे आपकी जो डेट है मंथ्स के हिसाब से वो क्या है। 2005 जो सन है वो मैंने आपको बता दिया है। जो परफेक्ट एक्यूरेट डेट है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए देख लिया आपने कि क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू किया गया, तो 2005 में वो लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन है, IBWL का अध्यक्ष निम्न में से कौन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिन्होंने IBWL के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको इसका आंसर पता होगा। देवेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, दीपक सिंह या नरेंद्र मोदी। तो देखिए मैं बता दूं, IBWL का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है IBWL का अध्यक्ष। तो सही आंसर क्या होगा इसका, नरेंद्र मोदी। ध्यान रखेंगे कि IBWL का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस समय के अकॉर्डिंग मान लीजिए आज के 5-6 साल पहले पूछा गया होता तो आंसर कुछ और होता। हमें बस ध्यान ये रखना है कि IBWL का अध्यक्ष यानी कि देश का प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, इको मार्क शेम ऑफ इंडिया क्या है। वे उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, या ऐसा प्रोग्राम जो वृक्षों पर ध्यान देता है, या ऐसे उत्पाद जो सरकार के कर से मुक्त हैं, या ऐसे उत्पाद जिनसे वातावरण शुद्ध होता है। क्या है भाई इको मार्क शेम ऑफ इंडिया, तो देखिए ऐसे उत्पाद जो क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, जिन्हें हम कहते हैं क्या, पर्यावरण मित्र उत्पाद भी कह सकते हैं। वे उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उसी को क्या कहते हैं, इको मार्क शेम ऑफ इंडिया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, FAO का पूर्ण रूप क्या है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि FAO का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखें, भूखमरी से निपटने के लिए निम्न में से कौन सी एजेंसी कार्य करती है। देखिए इससे पहले हमने देखा था FAO,
जिसका फुल फॉर्म क्या था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि भाई फूड का काम किसके अंतर्गत है? FAO के अंतर्गत है, यानी कि भुखमरी से कौन निपटेगा? FAO निपटेगा। जब हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे तो मैं एक एक के बारे में बताऊंगा किसका क्या फंक्शन रहता है, कहाँ से कहाँ किसका मुख्यालय है, सारी चीज़ें हम विस्तार से आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। पर फिलहाल अभी आप क्या देखें कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, सभी जानते हैं सुलभ कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी? तो सीधा आप आंसर याद रखेंगे, 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। चलिए अब किसने की थी ये आगे आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा। TERI, टेरी का पूर्ण रूप और गठन वर्ष पूछा गया है। तो देखिए पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका पूर्ण रूप क्या है। देखो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च, टोयोटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर तेलंगाना एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा भाई? टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो टेरी का फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये भी काफ़ी IMP क्वेश्चन है, आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम सुविधाओं का उपयोग तो करते हैं लेकिन हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो देखिए सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? तो विदेश्वर पाठक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कब की गई थी? 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे पर्यावरण के प्रश्न। कैसे लगे आपको हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए हम लेकर आए हैं आप अपना एक टेलीग्राम का ग्रुप, जो आप ज्वाइन करके वहाँ से जितनी PDFs हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर के भी इस प्रकार के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको वहाँ टेक्स्ट फॉर्म में मिलेंगे। तो आप वहाँ जाकर के उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और ये सारी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमें ऐसे प्रोत्साहित करते रहिए। थैंक यू सो मच।